हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KS स्टडी वायर। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे भारत इतिहास की 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कवर किया था। बाकी का 25 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप सबको से रिक्वेस्ट है कि अगर पहले वाली पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल में जाके चेकआउट जरूर करें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करें। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोग देखे थे। पार्ट 1 का यार लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था। तो हम लोग इसका करेक्ट जवाब दे चुके थे, ऑप्शन बी मैसेडोनिया। आज हम लोग नेक्स्ट आगे 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगला प्रश्न है 26 में, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। आप सबों का ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी धनानंद एंड ऑप्शन डी अनिरुद्ध। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धनानंद। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। आप सबों का ऑप्शन है ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी कैटिलस और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सबों का, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उभयद्रथ, ऑप्शन डी धनानंद। तो आप सबों का इस सही जवाब है ऑप्शन डी धनानंद। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेगास्थनीज जो थे वो एक यूनानी थे जो कि राजदूत थे और काफी फेमस थे। ठीक है, तो आप सबों को बताना है कि वे जो मेगास्थनीज यूनानी थे वे किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी धनानंद। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। आप सबों का अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया था। आप सबों का भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे। आप सबों का ऑप्शन है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है शाहनामा के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी हसन निजामी एंड ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। अगला प्रश्न आप सबों का, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद घोरी को पराजित किया था।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। आप सबों का ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अल-बिरूनी किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए किताबुल हिंद, ऑप्शन बी तारीख़ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी राज तरंगिणी, ऑप्शन डी आईने अकबरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किताबुल हिंद। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन ए सोमनाथ पर आक्रमण, ऑप्शन बी लाहौर पर आक्रमण, ऑप्शन सी कन्नौज पर आक्रमण, ऑप्शन डी ग्वालियर पर आक्रमण। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी डेंजरस आदमी था, देखने में तो हैंडसम नहीं था बट लड़ाई यार बहुत भयानक करता था, पता होगा आप सबों को। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो महमूद गजनवी था वो भारत में कई बार आक्रमण किया था। ऑप्शन है 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 एंड ऑप्शन डी 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17, ऑप्शन है। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। आप सबों का अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये जो एलोरा में जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन एंड ऑप्शन डी यशोवर्मन। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। आप सबों का अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। आप सबों का अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कलहन, ऑप्शन डी जयदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कलहन। आप सबों का अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न आप सबों का बहुत ही महत्वपूर्ण, हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी कश्मीर एंड ऑप्शन डी गांधार। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। आप सबों का अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी सुंग काल, ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी सातवाहन काल। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे। आप सबों का अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ये जो मंदिर निर्माण करने की जो परंपरा शुरू हुई वो किस काल में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी सुंग काल, ऑप्शन सी सातवाहन काल एंड ऑप्शन डी गुप्त काल। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन काल। सातवाहन काल में मंदिर निर्माण की कला
सर्वप्रथम शुरू हुई थी। आप सबों का अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी द्रहम, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी करसापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। आप सबों का अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। आप सबों का अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त। राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये था आप सबों का बचा हुआ 25 क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं आप सबों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।